इस सेक्शन में दो बातें जिससे क्वेश्चन यहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। बल्क मॉडुलस जो जनरली फ्लूइड के लिए इस्तेमाल होता है, और पॉइजन रेशियो जिसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हमारी डिस्कशन है वो है पॉइजन रेशियो को पहले समझते हैं। तो अभी जो हम लोग सीखेंगे इसके बाद वो दो चीजें ध्यान रखना है। पहला हमने सीखा यंग मॉडुलस, अब हम बात कर रहे हैं, अब हमें जो समझना है वो ये समझना है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइजन रेशियो, इस दोनों टर्म्स को हम कैसे समझें। ठीक है ना, तो यहाँ देखो बेटा, सबसे पहली बात होती है पॉइजन रेशियो के बारे में। पॉइजन रेशियो जो है, हम ये कह सकते हैं इसको आप चाहो तो सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वरना पॉइजन रेशियो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखो कर क्या रहे, हमें ये अच्छी तरह से मालूम है कि जब भी हम किसी बॉडी के लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो आप कोई भी स्ट्रेन जो प्रोड्यूस करते हैं मैकेनिकल, यानी कि जो भी आप खींचातानी करते हैं, उसमें वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा सेम होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो इसका मतलब अगर लेंथ इसका बढ़ा यहां से यहां तक, अगर मैं लेंथ को इंक्रीज किया तो एक बात तो पक्की है, और वो ये है कि इसकी थिकनेस की वैल्यू या रेडियस की वैल्यू कम हो जाएगी। ये हो गया इसके ऊपर। तो लेंथ तो बढ़ा, बट ये इसका लेंथ है, चेंज इन लेंथ यहां से लेकर के यहां तक, ये टोटल इसका लेंथ था, तो इसकी थिकनेस की वैल्यू भी कम होगी, इसका रेडियस भी कम होगा। जो पहले यहां से यहां तक r था, अब उसमें डेल्टा r हो जाएगा। ये जो साइन है इसकी वैल्यू डेल्टा r को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि हम ये कहेंगे कि स्ट्रेन दो तरह के होते हैं। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हमने पीछे किया था, जो हमने कैलकुलेट किया था यंग मॉडुलस में। और पॉइजन रेशियो पता चला कि एक और भी स्ट्रेन होता है, इसको लिखते हैं लैटरल स्ट्रेन, और इसको लिखेंगे डेल्टा डी अपॉन डी या फिर डेल्टा आर अपॉन आर। ये रहा। अब पॉइजन रेशियो क्या होता है, ये इन दोनों के बीच का रेशियो है। मतलब हम कह सकते हैं यहां पे होता है, वो होता है लैटरल स्ट्रेन, ये ऊपर होगा बेटा लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम ये कह सकते हैं अच्छे खासे तरीके से यहां से कि देखो, इसका मतलब जब भी इसकी वैल्यू लिखी जाएगी, सिग्मा को लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन आर, नीचे डेल्टा एल अपॉन एल। और हम माइनस साइन लिखना क्यों जरूरी, मैंने आपको बता दिया कि माइनस साइन इसलिए क्योंकि वॉल्यूम सेम रहता है, अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अच्छा, कई जगह इसकी वैल्यू थिकनेस के टर्म में भी दी जाती है, तो उसको भी लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब सिग्मा को हम चाहें तो डेल्टा डी अपॉन डी माइनस डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल कर सकते हैं। अब देखो यहां से क्या होगा, अभी हमने कहा ना कि मैक्सिमम की वैल्यू कैसे पहचानेंगे। तो अगर आपने लेंथ को काफी स्मॉल चेंज किया तो उसकी थिकनेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि डेल्टा डी अपॉन डी टेंड्स टू जीरो होगा। और जब अगर जीरो होगा तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, नीचे बड़ा टर्म्स है ऊपर छोटा टर्म्स है, वैल्यू छोटी आएगी बेटा, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है। ठीक है ना, मैक्सिमम क्या होगा तो यहां दिखता है v की वैल्यू अगर सेम है, तो अभी आपने कहा था कि डेल्टा एल अपॉन एल को -2 टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने वैल्यू दे रखी है, सिग्मा इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस डेल्टा डी अपॉन डी, और यहाँ पे लिखेंगे -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी। रखो, कैंसिल करो, इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू 1/2 कहो या 0.5 हो। पॉइजन रेशियो किसी बॉडी की जो मैक्सिमम होती है वो 0.5 होती है, 0 से बड़ी 0.5 से छोटी, और वो कैसे आता है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं पॉइजन रेशियो, जिसके बारे में हम बात करेंगे। चलो जल्दी से नोट करो इसको। इसमें किसी को आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा, ठीक है। पॉइजन रेशियो अगली जो बात करनी है, अब हम समझेंगे नेक्स्ट सेक्शन में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
ठीक है, नोट कर लिया बेटा? आशिका कर लिया? ओके। अब अगले सेक्शन में जो बात हो रही है वो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो फ्लूइड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फ्लूइड का मतलब जिसमें लिक्विड और गैसेस दोनों की बात होगी और हम दोनों की बात सोच सकते हैं, उसकी बात है। अब याद रखो बेटा, अगला जो डिस्कशन है वो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इसको हम के या फिर बी से रिप्रेजेंट करते हैं, के से या फिर बी से, ठीक है ना? अब यहां इसको हम कैसे समझेंगे? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैंने कहा है फ्लूइड के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने क्या किया, कोई भी एक वॉल्यूम बेटा वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है, क्योंकि वॉल्यूम फ्लूइड में लेंथ और एरिया की बात तो सोच भी नहीं सकते, वॉल्यूम होगा और प्रेशर की बात होगी। ये एक वॉल्यूम भी है किसी फ्लूइड का, हमने इस पे हर तरफ से फोर्स अप्लाई किया और इसके हमने वॉल्यूम को चेंज कर दिया बाई डेल्टा वी, ये रहा। तो यहां पे हम लिखेंगे के की वैल्यू को नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब यहां देखिए, के इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस डेल्टा पी, क्योंकि फ्लूइड में स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया नहीं लिखते बेटा, नीचे डेल्टा वी अपॉन वी। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है, फिजिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता भाई। ये फैक्ट है कि जब तक हम प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम नहीं होगी। ध्यान से सुनो, वॉल्यूम कम नहीं होगी, मतलब P इंटू वी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है किसी भी फ्लूइड्स के लिए। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे माइनस साइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। माइनस साइन यही कह रहा है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगी एंड वाइस वर्सा। ये हो गया इसका। अब देखिए, यानी कि अगर हमें कहीं पे भी डेल्टा वी अपॉन वी निकालना हो तो हम कह सकते हैं डेल्टा पी अपॉन के। बट ये बातें ध्यान रखनी है, अब इसको उल्टा मत कर देना। फ्लूइड में चेंज इन लेंथ नहीं निकाल सकते। ये नहीं कि सर ने पीछे समझाया था कि अगर चेंज इन लेंथ हो तो हम चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मारा शुभांगी ने इसको 1/3 करके कॉन्सेप्ट उल्टा पुल्टा करके आ गया एग्जाम में। बेटा फ्लूइड में सिर्फ वॉल्यूम होता है, सॉलिड में लेंथ एरिया और वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उससे थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, बट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू। अब देखो यहां भी यही समझने की जरूरत है कि अगर कोई लिक्विड कंप्रेसिबल है, देखो जो मैं बात उसको ध्यान सुनो, आइडियल लिक्विड का मतलब क्या होता है? द लिक्विड विच इज नॉन कंप्रेसिबल नॉन विस्कस। इसका मतलब जिसके हम वॉल्यूम को चेंज नहीं कर पाए। आप समझ रहे हो आप क्या करो बेटा? मेडिकल में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो होती है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आइडियल लिक्विड, ऑफ आइडियल लिक्विड। आप आराम से थोड़ा सा आंखें बंद करो, मेरी बात को ध्यान रखो। मैंने कहा आइडियल वो होता है जो नॉन विस्कस है, नॉन कंप्रेसिबल हो। जो कंप्रेसिव नहीं होगा उसमें वॉल्यूम चेंज कहां से आएगा? और जिससे वॉल्यूम चेंज नहीं आएगा, डेल्टा वी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो के क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। हम ये कहेंगे इज इनफाइनाइट, इंफिनिटी। मतलब डेल्टा वी की वैल्यू जीरो और के जो होता है वो इंफिनिटी होता है। वो है आइडियल लिक्विड का मतलब। ऐसे क्वेश्चन आपको यहां पे बनेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलो नोट करो इसको।
लिख लिया इसको। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि किसी भी आइडियल लिक्विड के लिए आखिर के की वैल्यू इनफाइनाइट क्यों होती है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया, इसको समझ के रखें। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब यहां देखो, जब भी हम किसी को कंप्रेस करेंगे तो उसकी डेंसिटी में भी फर्क पड़ेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं, यहां पे देखो, अगर हमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज निकालनी है, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन के। डेल्टा पी राइज इन प्रेशर है, तो V माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन के, और V माइनस वी नॉट को लिख सकते हैं माइनस डेल्टा पी अपॉन के इंटू वी नॉट। V को लिखेंगे वी नॉट, ब्रैकेट में कॉमन कर दिया जाएगा 1 माइनस डेल्टा पी अपॉन के। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इफेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ के, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कैसे होगा उसके बारे में बात करें, मतलब वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम कह सकते हैं इसको बेटा, या फिर इफेक्ट ऑन वॉल्यूम कह सकते हैं ऑफ के, या पी बेटा प्रेशर, या के बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो ये बन जाएगा इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना, ऑन वॉल्यूम ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, के की बात है। अगली कंडीशन, नेक्स्ट है सर, आपको अच्छे से मालूम है कि मास और वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं, यानी कि डेंसिटी वॉल्यूम के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं इससे कि अगर मुझे इफेक्ट ऑन डेंसिटी कैलकुलेट करना हो, इफेक्ट ऑन डेंसिटी, तो हम ये कह सकते हैं यहां पे कि जो भी वॉल्यूम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मतलब डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू माइनस डेल्टा रो अपॉन रो की, या उल्टा कर दो बेटा इसको, आप ये कह सकते हो डेल्टा रो अपॉन रो की वैल्यू माइनस डेल्टा वी अपॉन वी की। वैल्यू आपकी यहां पे वेट कर रही है जो कि माइनस डेल्टा पी अपॉन के है, यानी कि डेंसिटी रो अपॉन रो इज इक्वल टू यहां पे माइनस डेल्टा पी अपॉन के, कैंसिल कर दो इसको, डेल्टा पी अपॉन के। अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन के, मतलब रो को लिख सकते हैं रो नॉट 1 प्लस डेल्टा पी अपॉन के। ये वेरिएशन ऑफ डेंसिटी है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे या के अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, दोनों कंडीशन पे कोशिश कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे पार्ट में अब देखो, इसीलिए हम कहते हैं जो वाटर होता है ना, देखो अगर आप लोग जो छोटे शहरों में या गांव में जो पानी होती है ना, नलके की पानी पीना सेफ रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रेशर होती है ना, वो मुश्किल से 60 फीट या 70 फीट या 100 फीट नीचे निकलता है। जो हम कहते हैं यार गांव में देखना 120 फीट के नीचे पानी निकलता है, बड़े प्राउडली कहते हैं भाई मेरे यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। शहरों में दिल्ली या मुंबई में अगर आप बोरिंग कराना चाहते हैं तो आपको 400 फीट नीचे जाना पड़ेगा। अब जब 400 फीट आप नीचे जाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है बेटा, और उस पानी को आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। वो हम यहीं से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आखिर जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वही वाटर, उसकी के की वैल्यू सेम थी, फिर भी आखिर प्रेशर बढ़ाने से उसकी डेंसिटी में क्या फर्क पड़ा वो यहां से समझ सकते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चन यहां से मेंशन किया सकते हैं, चलो नोट कर ले इसको। तो ये है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू और बाकी सारे कंडीशन
जिसके बेसिस पे हम बात कर सकते हैं वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, जिसके बेसिस पे हम बात कर सकते हैं डेंसिटी कैसे चेंज होगी, और दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम दिमाग में रख सकते हैं। अब इसी को हम देखते हैं कि आखिर थर्मल से इसको हम कैसे कनेक्ट करें, थर्मल से कैसे बात करें। देख लिया इसको। अच्छा बेटा, अगली कॉन्सेप्ट कहती है कि इसको जरा हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, फिर हम थर्मल में चलते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? फिर अगला क्वेश्चन होता है कि सर हम ये तो आपने कहा था वायर को खींचोगे, अगर हम वैसे बात करें सॉलिड में फ्लूइड में तो वहां पे कैसे इसकी डिस्कशन होगी? तो मैंने आपसे कहा ना कि जो होता है डेल्टा वी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गैस को कंप्रेस करना आसान है इसलिए उसकी के की वैल्यू कम है, लिक्विड को कंप्रेस करना मुश्किल है इसलिए के की वैल्यू बेटा ज़्यादा है उसकी, यानी कि लिक्विड जो बेटा ज़्यादा इलास्टिक है एज कम्पेयर टू गैसेस, फ्लूइड में अगर कंपेयर करना हो तो इसको हम ऐसे भी समझते हैं, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है ना, जिसको हम सी से लिखते हैं, वो सी जो होता है 1 इलास्टिसिटी या फिर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि वो जो ज्यादा इलास्टिक होगा वो कंप्रेसिबल लेस होगा बेटा, मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी लेस होगी, कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो उसका कम होता है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली इक्वल होते हैं, रेसिप्रोकल है। तो जो बॉडी जितना, जैसे कॉस्को की बॉल हो और ड्यूस बॉल हो, जिससे क्रिकेट खेलते हैं बेटा, तो आपने देखा होगा कॉस्को की बॉल को चाहे आप जितना भी तेजी से हिट करें वो 110 मीटर दूर नहीं जाने वाला कभी, लेकिन जब क्रिकेट के ग्राउंड में ड्यूस बॉल इस्तेमाल होती है तो इससे जो है ना एक एक खिलाड़ी 110 मीटर डिस्टेंस तक छक्का मारता है बेटा और वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो ड्यूस की बॉल है, जो क्रिकेट में ड्यूस की बॉल होती है बेटा, वो लेस कंप्रेसिबल इसलिए ज्यादा विस्कस, ज्यादा इलास्टिक है वो, और जबकि कॉस्को की बॉल इजिली कंप्रेस हो जाती है इसीलिए उसकी इलास्टिसिटी कम है। तो हम ऐसे कंप्रेसिबिलिटी और इलास्टिसिटी को भी एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो कंप्रेसिबल है उसमें इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी है, ये इसका मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट हिस्से में हम समझेंगे थर्मल हीट में चलते बेटा। अब जरा इसके एप्लीकेशन की बात करें, देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। पहला होता है थर्मल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, थर्मल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेन। अब ये क्या है बेटा, डेल्टा वी अपॉन वी को हम लिखते हैं गामा इंटू डेल्टा थीटा, इसको हम कहते हैं राइजिंग टेम्परेचर। यानी कि जब भी आपसे कोई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करता है आप डेल्टा वी अपॉन वी की बात कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे कोई थर्मल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर सकता है उसको आप गामा इंटू डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। यही नहीं, अब तो हमारे पास काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे हम बात कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन नंबर 2 देखा जाए। अब ये क्या चीज है बेटा, हमें अच्छे से मालूम है कि पीवी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। तो एक बात तो हमें पता चल चुका कि डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा पी अपॉन पी को हम माइनस डेल्टा वी अपॉन वी लिख सकते हैं जब भी हम चाहें। अब देखिए, अगर मुझे बात करनी हो के बल्क मॉडुलस, वो भी इन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, तो कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन हो सकता है इससे बेटा कि जहां पे डेल्टा वी अपॉन वी है ना माइनस के साथ, वहां पे सिर्फ डेल्टा पी अपॉन पी लिखे। तो यानी कि के की वैल्यू क्या होती है, के जो होता है डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन। आप ये कहोगे कि इसकी वैल्यू जो होती है आइसोथर्मल में डेल्टा पी अपॉन पी के इक्वल, यानी कि के आई की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा पी अपॉन पी। इससे ये कैंसिल हो गया, के आई की वैल्यू पी के प्रेशर के, और यही चीज एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर,
आपको पता है P की वैल्यू जो होती है 1 atm। अब ये ध्यान रखना है, ये डेल्टा P नहीं है, ये प्रेशर है। डेल्टा P तो स्ट्रेस था, P की वैल्यू 1 atm कह सकते हैं, 100 किलो पास्कल भी कह सकते हैं, 1.0110 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, और इसको हम 760 mm ऑफ Hg कॉलम भी कह सकते हैं। जो भी तुम चाहो इसको कह लो, एक ही बात है। तो अगर मुझसे कोई कहता है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए फ्लूइड या ऑफ ए गैस, स्पेशली चूंकि गैसेस लॉ की बात हो रही है तो हम लोग गैस और फ्लूइड के गैस पार्ट में खड़े हैं, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए गैस एट एसटीपी इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा? मैं कहूंगा हमेशा 1 atm के इक्वल होगा। अब तुम उस 1 atm को चाहे 100 किलो पास्कल लिखो, चाहे तुम उसको 1.0110 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो, चाहे तुम उसको 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम लिखो, सब मेरे लिए एक ही बात है, ठीक है ना। और यहां से वो भी रिलेशन डेवलप होता है जिसकी हम बात कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो कैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू को कम कर दिया है, क्योंकि फ्लूइड में लिक्विड को जब आप हॉट करोगे तो वेपर में कन्वर्ट जाएगा, और वेपर की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होती है फ्लूइड लिक्विड से। इसलिए लिक्विड में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी लिक्विड का, तो उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू कम होगी। सॉलिड में भी मैंने बात बताई थी, लिक्विड की बेटा में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलो नोट करो इसको। तो इफेक्ट ऑन वॉल्यूम हो गया, इफेक्ट ऑन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी हो गई, इफेक्ट ऑन डेंसिटी हो गया, थर्मल में बात हो गई, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो गई। एक चीज और है जिसको समझना है, जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जिसको हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। हाँ बेटा, 100 किलो पास्कल या 1.0110 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम, सब एक ही है बेटा। मैं इसको दोबारा लिख दे रहा हूं एसटीपी पे, ये तो ध्यान रखना है, एट एसटीपी प्रेशर की वैल्यू 1 atm कहो या पी की वैल्यू 100 किलो पास्कल कहो या 1.0110 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहो या फिर तुम इसको 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम कहो, दोनों एक ही बात है। यहां से इसको हटाइए, मैंने यहां लिख दिया। अब इसी कंडीशन में आगे बढ़ जाइए। अगला केस जो एप्लीकेशन होगा वो हम ये समझ सकते हैं यहां से, एप्लीकेशन थर्ड थर्मल के अंदर, इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो हम ये कह सकते हैं यहां पे गामा, देखो बेटा पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। हम ये जानना चाहते हैं कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू, इलास्टिसिटी इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा, इसकी बात कर रहे हैं। अब यहां देखिए बेटा, इसमें हम ये कहेंगे पीवी टू द पावर गामा की वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब डेल्टा पी अपॉन पी को हम लिख सकते हैं प्लस गामा डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 0। और आप यहां पे भी वही काम कर सकते हैं, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा पी अपॉन पी को माइनस गामा डेल्टा वी अपॉन वी, यानी कि माइनस डेल्टा वी अपॉन वी को डेल्टा पी अपॉन गामा इंटू पी लिख सकते हैं। अब आपका बल्क मॉडुलस वेट कर रहा है बेटा, जिसका फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी होता है। इसकी पूरी वैल्यू यहाँ पे इंतजार कर जाए, के ए कह सकते हैं इसको बेटा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन एडियाबैटिक प्रोसेस, डेल्टा पी नीचे हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन गामा इंटू पी, इसको कैंसिल कर दो इससे, ये हो जाएगा के इज इक्वल टू गामा इंटू पी। ये होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन एडियाबैटिक प्रोसेस।
तो ये कॉन्सेप्ट हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को समझने का तरीका कि कैसे कैसे उसके क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे बातें हो सकती है उसके बारे में। ठीक है, ठीक है बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? आवाज नहीं आई? ओके बेटा, चलिए आज की टॉपिक इतना ही था, ठीक है ना, यहीं तक बात होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे और बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स की बात होगी, ठीक है। चलो।